राजस्थान की सुनहरी रेत में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी एकता और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कई महीनों से सूखे ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। पानी के स्रोत सूख गए थे और लोग निराशा में डूब रहे थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अमर। वह न तो कोई राजा था न ही कोई धनवान, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। हमें रेगिस्तान के उस पार बसे पवित्र झरने तक जाना होगा, बुजुर्ग मुखिया ने कहा। कहा जाता है कि वह झरना हमारे गांव को फिर से हरा भरा कर सकता है, लेकिन रास्ता खतरनाक है। रेगिस्तान के बीच में काला जंगल है जहां जहरीले सांप और भटकाने वाली आत्माएं रहती हैं। लोग डर गए। कोई भी उस जोखिम भरे रास्ते पर जाने को तैयार नहीं था। तभी अमर खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। अगर यह झरना हमारे गांव को बचा सकता है तो मैं इसे लाने की कोशिश करूंगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। अमर, तू अकेला कैसे जाएगा? तू न तो योद्धा है न ही जादूगर, उसकी दोस्त लीलावती ने कहा। लेकिन अमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तलवार या जादू की जरूरत नहीं। मेरे पास मेरा हौसला और आप सबका विश्वास है। अमर ने अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें थोड़ा खाना, एक पानी की मशक और एक पुराना नक्शा था। वह रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। कई घंटों तक वह चिलचिलाती धूप में चलता रहा। रेत के तूफान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। रास्ते में उसे एक घायल चील मिली जिसका पंख टूट गया था। लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते, लेकिन अमर रुका। उसने अपनी मशक से पानी निकाला और चील को पिलाया। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर चील के पंख को बांधा। तू ठीक हो जाएगा दोस्त, उसने कहा। चील ने अपनी आंखों से अमर को देखा, जैसे वह उसकी दयालुता को समझ रही हो। फिर वह उड़ने की कोशिश करने लगी। अमर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब वह काले जंगल में पहुंचा तो वहां का सन्नाटा डरावना था। अचानक एक विशाल सांप उसके सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह फुफकार रहा था। अमर का दिल तेजी से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सांप से कहा, मैं यहाँ अपने गांव को बचाने आया हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। सांप ने उसे घूरा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। वह पीछे हटा और रास्ता छोड़ दिया। अमर को समझ नहीं आया, लेकिन वह आगे बढ़ गया। आखिरकार वह पवित्र झरने तक पहुंचा। वहां का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे झलक रहे थे। अमर ने अपनी मशक भरी और वापस चल पड़ा। वापसी के रास्ते में काले जंगल में उसे फिर से वही चील मिली। अब वह पूरी तरह ठीक थी। चील ने अमर के ऊपर चक्कर लगाए और उसे रास्ता दिखाया। जब अमर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उसने झरने का पानी गांव के सूखे कुएं में डाला और चमत्कार हुआ, कुआं फिर से पानी से भर गया। गांव हरा भरा होने लगा। लीलावती ने अमर से पूछा, तूने यह कैसे किया? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, साहस और दयालुता से।